लास्ट फ्यू ईयर्स से आपकी वीडियो देख रहा हूँ एंड इसके कारण ये मेरे जीवन में जो रिलीजियस जो राइट्स रहे हैं घर पे जो करते आए हैं इतने सालों से, तो अब उसमें कोई रुचि नहीं रही है, उसमें कुछ समझता नहीं है। ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कुछ बात नहीं है, लेकिन अब उसमें कोई रुचि नहीं रही है। ये इसमें ही मेरी पूरी लाइफ ये आपकी वीडियोस में और आपको समझने में ही मेरा मतलब मुझे समझने में आप क्या कह रहे हैं उस पे ध्यान देकर तो इस पे ही रही है। तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में कोई भी मेरी रुचि नहीं है, लेकिन अभी घर वाले एकदम रिलीजियस हैं तो उनको अभी मैं अगर कह रहा हूँ कि मुझे इसमें कोई करना नहीं है ये सब चीज़, तो उनको काफ़ी बुरा लगता है और यही दोहराते रहते हैं बार बार हमेशा। तो फिर ऐसे लगता है कि ठीक है उनके लिए कर दें, जाने दीजिए, ऐसे कर देते हैं। फिर बाद में वो करने के बाद भी फिर करते वक्त भी गलत लगता है कि ऐसे कुछ चीज़ कर रहे हैं जो सही नहीं लग रहा है, फिर भी कर रहे हैं। तो क्या किया जाए ऐसे सिचुएशन में? प्रश्न ये नहीं है कि क्या किया जाए, जो तुम हो उसमें तो तुम वो कर ही रहे हो जो तुम कर सकते हो। तुम जैसे हो उसी अनुसार तुम संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हो कि थोड़े आध्यात्मिक हो गए, थोड़े धार्मिक हो गए, थोड़े सच्चाई के हो गए, थोड़े घर के हो गए। जैसे तुम हो उसमें क्या किया जाए? जो किया जा सकता है वो हो ही रहा है। मैं कुछ बता भी दूंगा तो वो तुम कर थोड़े ही पाओगे। कह रहे हो कई सालों से वीडियोस देख रहे हो, उसमें कुछ ऐसा छोड़ा तो मैंने नहीं है जो न बताया हो, कुछ नया तो नहीं बताऊंगा। सत्य नया तो नहीं होता कि 2 साल पहले कुछ और था, अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फार्म फ्रेश आया है। जो बातें कही जा सकती हैं वो कही ही हैं। तुम्हें कोई नई बात नहीं चाहिए, तुम्हें अपने आप को देख के पूछना होगा जैसा मैं हूँ वैसा चलेगा क्या? जहाँ पता भी है कि अंधेरा है, अज्ञान है, वहाँ भी मैं उसको प्रोत्साहन दे रहा हूँ, तवज्जो दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझ में ही अज्ञान के प्रति बड़ा प्रेम और बड़ी श्रद्धा है। अब ऐसे हो तुम तो फिर ठीक है, वैसा ही चलेगा जैसा चल रहा है। कर्म नहीं बदल सकता बिना कर्ता के बदले। क्यों पूछते हो मुझसे कि आचार्य जी क्या कर्म करें? और कर्ता जब बदलेगा तो एक ही कर्म नहीं बदलेगा, सब कर्म बदलेंगे। बाकी सब कर्म तुम बदलना भी नहीं चाहते। बाकी सब कर्म तो तुम्हें लगता है कि लाभ दे रहे हैं। तुम्हारी बड़ी विकट समस्या है, समझो। एक खास कर्म बदलना चाहते हो और कर्म बदल नहीं सकता बिना कर्ता के बदले। कर्ता बदल गया तो फिर एक कर्म नहीं बदलेगा, सब कर्म बदलेंगे। सब कर्म तुम बदलना नहीं चाहते, क्या करें? जिसे जिंदगी का एक पहलू बदलना हो उसे जिंदगी ही बदलनी पड़ेगी। जिसके एक रिश्ते में समस्या हो उसके सब रिश्ते बदलेंगे, तब वो समस्या दूर होगी। कीमत नहीं देते हम सच्चाई को।
कीमत नहीं देते सच्चाई को। इसलिए झूठ भी बराबर का मौजूद रहता है हमारे पास। झूठ हटाना चाहते हो ना, तो सच्चाई को पूरी कीमत दो। सच्चाई को 2 टके का समझोगे तो जाहिर सी बात है मूल्य बेईमानी को ही दे रहे हो। झूठ को जीवन से भगाना है तो उसे बेइज्जत करना होगा। बेइज्जत करना माने उसको कीमत देनी छोड़नी होगी। और कीमत देनी कैसे छोड़ोगे? सारी कीमत सच्चाई को दे दो, झूठ लजा के भाग जाएगा। तुम्हारी बैठक में झूठ भी बैठा है, सच भी बैठा है, सारा स्वागत सारा सत्कार सच का कर दो। झूठ को पूछो ही नहीं, वो जान जाएगा कि वो अनामंत्रित है, वो भाग जाएगा। पर झूठ भी बैठा हो सच भी बैठा हो और दोनों को तुम 1-1 कप चाय पिलाओ तो झूठ काहे को भागेगा? तुम तो संतुलन स्थापित कर रहे हो ना। बल्कि झूठ ज्यादा करीब का है, घर का ही है, वो तो रिश्तेदार है, चारों तरफ है। तो झूठ की चाय ज्यादा मीठी है, सच वाली तो फीकी फीकी और पानी पानी। कम दूध की है तो अच्छा है, ये गलत नहीं है। कौन था? सच को कम दूध की नहीं, बिना दूध की चाय पसंद है, ये याद रखिएगा। इतना जब स्वागत करोगे झूठ का, इतनी उसको कीमत दोगे, तो वो काहे को जाएगा तुम्हारे जीवन से? पता है कि कोई झूठा आके बैठ गया, उसको भी चाय पी लीजिए ना। काहे को चाय पिला रहे हो? काहे को बताओ ना। आज इतने लोग हैं, कल आधे थे इसके। कल कहां थे बेटा? या कल आने पर पाबंदी थी? संतुलन बना रहे थे ना। थोड़ा आचार्य जी के पास और थोड़ा वो भी तो है, उधर भी तो जाना होता है। फिर यहां आने के लिए तुमको आमंत्रण देना पड़ता है कि साहब कहां चले गए? जो नहीं चाहिए, फिर कह रहा हूं उसको मूल्य देना बंद करो। और मूल्य कह रहा हूं तो मूल्य मात्र आंतरिक बात ही नहीं होती, बाह्य बात भी होती है। कितना समय दे रहे हो? और मूल्य माने कीमत, पैसा, कितना पैसा दे रहे हो? और पैसे की बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे लिए वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है ना। तो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है वो तुमने किसकी खिदमत में लगा रखा है? बताओ मुझे। तुम्हारे लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, तो बताओ जरा वो पैसा किसकी सेवा में लगा रखा है तुमने? झूठ की कि सच की? फिर कहते हो झूठ पीछा नहीं छोड़ रहा, और उसको हजारों लाखों खिलाओ तो जरूर छोड़ेगा तुमको। और जब सच आए तो कह दो अरे नहीं, हम तो कहाँ आपको कुछ दे पाएंगे, आप तो वैसे भी सच हैं, आपको कहाँ कुछ जरूरत है। झूठ बेचारा झूठा है ना, कमजोर है, तो सब कुछ उसकी सेवा में हाजिर कर देंगे। और जब सच की बारी आएगी तो कहेंगे आपको अरे का। छोटी बात ना करें आप। देखिए
साफ साफ समझ लो, तुम्हारे पास संसाधन हैं। अपने जिन संसाधनों को जितना मूल्य देते हो, उन्हें तुम उतना ज्यादा सच की तरफ लगाओ। जितना उन्हें सच की तरफ लगाओगे, उतना तुम्हारी जिंदगी में सच की उपस्थिति बढ़ती जाएगी। और अपने संसाधनों को जितना तुम झूठ को समर्पित करोगे, जाहिर सी बात है झूठ तुम्हारी जिंदगी पर कब्जा करता जाएगा। अभी इस वर्ष कुछ लोगों को मैंने एक विधि सुझाई। मैंने कहा ऐसा करो, दिन के हर घंटे का पहाड़ा बनाओ, एक चार्ट, टेबल। तो उसमें पहला कॉलम लिखो, मान लो तुम सुबह 7 बजे उठते हो, 7 से 8, फिर लिखो 8 से 9, फिर 9 से 10, 10 से 11। ये सब उस टेबल की रोज हैं। तो पहला कॉलम हुआ समय, घंटे के हिसाब से। दूसरा कॉलम हुआ उसमें किया क्या, क्रिया, एक्टिविटी। और तीसरे में लिखो गुणवत्ता। गुणवत्ता माने वो सच को कितनी समर्पित थी, एक्टिविटी, और यूं ही झूठ को, भ्रम को, संसार को कितनी समर्पित थी। 10 के पैमाने पर लिखो। मैंने रोज लिखा करो यही बना के, समय दे किसको रहे हो। जिसको समय दे रहे हो वही तुम्हारी जिंदगी में मौजूद रहेगा। हर घंटे के हिसाब से तुम्हारे पास जागृति के 16 घंटों के 16 आंकड़े आ जाएंगे ना, कि इस घंटे में 5/10, इस घंटे में 4/10, इस घंटे में 3/10, इस घंटे में 8/10। तो देख लो कि औसतन 10 के पैमाने पर तुम सच को कितनी कीमत दे रहे हो और झूठ को कितनी कीमत दे रहे हो। जिसको कीमत दे रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगा। और जिनको जिनको मैंने ये विधि सुझाई है वो लौट के नहीं आए। ये तो आपने सब खोल के ही रख दिया, नंगा कर दिया बिल्कुल। इसके बाद अब आपको कैसे मुंह दिखाएंगे, हम लौट के ही नहीं आते। झूठ आपसे बोल नहीं सकते, और दिखाएं आपको अपने अंक तो बड़ी लज्जा आती है। 0 से नीचे कोई संख्या होती ही नहीं तो वो देनी पड़ती है अपने आप को। -2, -4। जिसको समय दे रहे हो वही तो खुश होगा ना तुम पर। तो झूठ को समय देते हो, झूठ बोलता है मोगेम्बो खुश हुआ। वो मोगेम्बो बैठा है तुम्हारी जिंदगी में। अब तुम्हें ताज्जुब होता है, ये मोगेम्बो काहे को मेरे पास बैठा है, क्योंकि तुमने उसे पाल रखा है। और सच को क्या बोलते हो, आप तो स्वतः संपूर्ण हैं, आपको समय देने की क्या जरूरत है। आप तो समयातीत हैं, आप हमारा समय लेके क्या करेंगे क्षुद्र प्राणी का। मूल्य नहीं देते। सहज है ना, सरल है ना, तो बड़ा हल्का लगता है।
और अगर ये हमारी बीमारी है तो मैं आपसे साफ निवेदन करे देता हूँ, इसका कोई इलाज नहीं है। झूठ को झूठ जानते हुए भी अगर उसका पोषण करोगे तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अच्छी तरह से जानते हो यदि कि घर वाले जो कर रहे हैं वो अंधी चीज़ है, फिर भी अगर तुम उनका समर्थन करोगे, उनके कहे अनुसार चलोगे, तो ये तुम्हारी मर्जी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। शरीर मन से अलग तो नहीं है। तो शरीर आपका कैसा है और शरीर के साथ आपका नाता क्या है, ये मन पर ही निर्भर करता है। तो बेशक अध्यात्म शरीर से भी संबंध रखता ही है। इसका ये नहीं मतलब है कि आध्यात्मिक प्रक्रिया से गुजर के तुम अपना कद 6 इंच बढ़ा सकते हो, या कि अगर तुमने अच्छी गहरी साधना करी तो गोरे हो जाओगे। वो नहीं होने वाला। प्रकृति का अपना खेल है। आनुवांशिक मसलों पर, जेनेटिक मैटर्स पर अध्यात्म का नहीं प्रभाव पड़ जाने वाला। अष्टावक्र महाज्ञानी हो गए तो भी 8 जगह से टेढ़े ही रहे। ये नहीं हुआ था कि ज्ञान तो परम सिधाई है, तो फिर ये 8 जगह वक्रता क्यों पाई है। वक्रता थी तो थी, शरीर नहीं बदल गया। शरीर के साथ रिश्ता बदल गया। शरीर के साथ रिश्ता बदल गया। शरीर तो 8 जगह टेढ़ा था तो 8 जगह टेढ़ा रहा। यह भी नहीं हुआ कि इतने महाप्रतापी महाज्ञानी है तो कम से कम 7 जगह टेढ़ा रह जाए। एक की छूट तो मिलनी चाहिए ना। अष्टावक्र एक की छूट भी नहीं मिली। टेढ़े हैं तो हैं, लेकिन यही अष्टावक्र जब जनक के दरबार जाते हैं और लोग इनको देख के हंसने लग जाते हैं कि ये देखो, एक तो कम उम्र का लड़का, और वो भी इतना टेढ़ा टपड़ा, ये आ गया है यहां पर ज्ञान बताने। अष्टावक्र के पिताजी एक शास्त्रार्थ हार गए थे, तो जा रहे थे नदी में कूदने। तो मुनि अष्टावक्र को पता चला तो वो राजा जनक के यहाँ प्रस्तुत हुए। लोग हंस रहे हैं उन पे, दरबारी सब। तो अष्टावक्र बोले जयराम जी कि हम जाते हैं। खुद भी लगे हंसने। तो सभासदों को फिर ताज्जुब हुआ। बोले ये हंस क्यों रहे हो तुम? हम हंस रहे हैं, तुम्हें पता है हम क्यों हंस रहे हैं? तुम नंगे पुंगे घूम रहे हो और इतना अजीब सा तुम्हारा शरीर है, हम इसलिए हंस रहे हैं। तो अष्टावक्र बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं कि सोच के आया था कि राजा के यहाँ जा रहा हूं, पर राजा जैसी तो यहाँ कोई बात ही नहीं। राजा के यहाँ तो ज्ञानी पाए जाते हैं, कलाकार पाए जाते हैं, सुज्ञ विज्ञ पाए जाते हैं। ये तो चर्मकारों की सभा है। यहाँ कौन विद्वान कौन ज्ञानी, यहाँ तो सब वो लोग हैं जो बस खाल से मतलब रखते हैं। चर्मकार से उनका आशय किसी जाति इत्यादि से नहीं था। चर्मकार जब कहें अष्टावक्र तो उसका अर्थ है वो जो बस चर्म से संबंध रखता है, जो खाल भर जानता है, गहराई नहीं जानता, सतह जानता है, आत्मा नहीं जानता। तो
अष्टावक्र का शरीर से संबंध बदल गया था। उन्होंने खाल से रिश्ता रखना छोड़ दिया था। खाल नहीं बदल पाई। तुम अगर ये पूछ रहे हो कि क्या आध्यात्मिक होकर के मुझे अंग दोष से लाभ मिल जाएगा, मेरा शरीर सुदृढ़ और बलवान हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। हाँ, ये हो जाएगा कि शरीर कैसा भी चल रहा हो तुम मस्त रहोगे। शरीर अपना काम कर रहा है, तुम मस्त हो, तुम बहुत परवाह ही नहीं कर रहे कि शरीर की क्या हालत है। और जब ये हालत हो जाती है कि तुम परवाह नहीं करते कि शरीर की क्या हालत, तुम कहते हो शरीर अपने मसले खुद संभाले, हमारे पास दूसरी चीजें हैं परवाह करने को, हम एक बहुत दूसरे और ऊंचे मसले में अभी युक्त हैं, और हमारे सामने क्या मसला है? मुक्ति। शरीर के सामने क्या मसला है? भुक्ति। शरीर को चाहिए भोग और हमें चाहिए योग। हमें मुक्ति चाहिए, शरीर को भोग चाहिए। तो शरीर देख ले उसे क्या कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। जब तुम ऐसा कहने लग जाते हो तो पाया यह गया है कि शरीर अपने आप ठीक चलता है। ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि हमें बताया गया है टेक केयर ऑफ योर बॉडी। अपने शरीर का ख्याल करो, स्वास्थ्य की देखभाल करो। मैं कोई चिकित्सक इत्यादि नहीं हूं, पर फिर भी गुस्ताखी करके आपसे कह रहा हूं, शरीर की जितनी कम देखभाल करेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा और शरीर के लिए भी अच्छा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानबूझ करके शरीर को सड़ा दीजिए, खराब कर दीजिए। मैं बस ये कह रहा हूं शरीर के मसलों में हस्तक्षेप मत करिए। किसी जानवर को देखा है कैलोरी गिनते? और जानवर आपको मिलते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, कि डायबिटीज हो गई। किसी जानवर को देखा है शरीर को लेकर उतना परेशान जितना इंसान परेशान है शरीर को लेकर? उन्होंने शरीर को छोड़ रखा है, या ये कह दीजिए कि वो पूरी तरह शरीर ही हुए पड़े हैं। वो विचार ही नहीं करते, वो शरीर को शरीर की चाल चलने देते हैं। हम शरीर को शरीर की नहीं चाल चलने देते। क्यों? क्योंकि हम शरीर के साथ उलझे हुए हैं। शरीर के साथ हम क्यों उलझे हुए हैं? क्योंकि हम अपना काम नहीं कर रहे ना। हमारा सारा समय जाना चाहिए अपना काम करने में। अपना काम तो हम कर ही नहीं रहे। हमारा क्या काम है? मुक्ति। वो हम कर नहीं रहे, तो फिर हमारा सारा समय जाता है शरीर से उलझने में। तो फिर हम कहते हैं अरे वजन कितना है, आज क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और हम शरीर के साथ ही बड़ा गहरा संबंध बना लेते हैं। मुक्ति का काम कर नहीं रहे तो बंधन में जी रहे हैं। शांति का काम कर नहीं रहे तो अशांति में जी रहे हैं। और जुड़े बैठे हैं किसके साथ? अशांत हैं और शरीर के साथ जुड़े बैठे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हम अशांति मिटाने के लिए शरीर का इस्तेमाल करते हैं, और ये चीज शरीर को बर्बाद कर देती है। अशांत है, चलो शराब पीते हैं। अशांत है, चलो पिज्जा खाते हैं। अशांत है, चलो ब्लीचिंग करा लेते हैं। ये शरीर का शोषण है, ये शरीर के साथ अन्याय है। हम शरीर के साथ वो कर रहे हैं जो करने से ना शरीर का हित है ना हमारा। हम शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं शांति पाने के लिए, और शांति हमें कभी शरीर द्वारा मिल नहीं सकती। तो हम शरीर की भलाई कुछ नहीं कर सकते, पर हम शरीर को बर्बाद खूब कर सकते हैं। आप शरीर की भलाई का इरादा छोड़ दीजिए, शरीर अपनी भलाई खुद जानता है। चींटी को अपनी भलाई नहीं करनी पड़ती, हाथी को अपनी भलाई नहीं करनी पड़ती, पेड़ को अपनी भलाई नहीं करनी पड़ती। हर प्रजाति का शरीर स्वयं जानता है अपनी भलाई। तो इंसान को ही अपने शरीर की इतनी देखभाल क्यों करनी है भाई? शरीर चल लेगा अपने हिसाब से, बशर्ते आप अपने हिसाब से चलें। अंतर समझिए। आप अपना काम करिए,
शरीर को आपके हस्तक्षेप की कम ज़रूरत पड़ेगी। जो मूलभूत सुरक्षाएं हैं दे दीजिए वो शरीर को, टीकाकरण आदि करवा लीजिए, और जो 2-4 चीज़ें होती हैं जो इंसान की करतूतों के कारण आवश्यक हो गई, अन्यथा वो भी आवश्यक नहीं होती। जो 2-4 मूलभूत सुरक्षाएं होती हैं वो शरीर को दे दीजिए, उससे ज़्यादा शरीर का ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है कि 10 तरह के विटामिन खा रहे हैं, 5 तरह के मिनरल खा रहे हैं और गिन रहे हैं कि आज कितनी बार पेट अंदर बाहर किया। वो सब हस्तक्षेप है प्रकृति में। प्रकृति अपनी चाल चले, पुरुष अपनी चाल चले।